यूक्रेन पर हमले को लेकर नेटो का बड़ा बयान। यह अहम खबर देखिए, रूस यूक्रेन पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार, ये नेटो कह रहा है। नेटो के हवाले से खबर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूक्रेन के शामिल होने के अंदेशे को लेकर रूस उसके दरवाजे पर चढ़ा बैठा है। नेटो का कहना यह है कि अब हमला हो सकता है यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी आर्मी का जमावड़ा। नेटो के हवाले से खबर, कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी तैनाती, नेटो का यह भी कहना है और इसमें कुछ ढका छिपा नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है जो रशिया की तरफ से किया गया है। और क्या इसके बाद भी अब अंदेशों के लिए, अंदेशों से आंखें मूंदना शुतुरमुर्गी रवैया है या एक्चुअली यही प्रूडेंस है, ये जरा हम समझना चाहते हैं। रामेश्वर सर, आपको क्या दिखाई दे रहा है वहां से? यहाँ पर अगर आप देखें, इसके पहले भी हमारे वक्ताओं ने ये बताया कि देखिए राजनयिक हल ढूंढे जा रहे हैं, चाहे जितने भी नाटो देश के, यूरोपियन यूनियन के या अमेरिकन विदेश मंत्री, सब लोग यहाँ आ चुके हैं। आज भी यहाँ पर जर्मन के कांसलर आए हुए हैं, सारी बातें चल रही हैं। यहाँ अभी ऐसा कोई अंदेशा नहीं। अगर आप देखें दिनेश जी, इसके पहले भी कुछ डेट दिए गए हैं, दिए जा चुके हैं, 10 तारीख और भी थी, तो 16 तो अभी कुछ देर बाद आने वाली है सर। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं सर, रामेश्वर सर, भगवान करे आप जो कह रहे हैं वही सच हो, लेकिन वो चीजें जो कही जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं और जो सामने नजर आ रहा है ग्राउंड पर, उसमें इतना अंतर क्यों है सर? 2 लाख ट्रूप्स क्यों यूक्रेन के दरवाजे पर बैठे हुए हैं सर? क्रीमिया से आई हुई तस्वीरें क्यों बता रही हैं कि हेलीकॉप्टर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट तैनात है वहां पर? क्या और जिस तरीके से रसद पहुंचाई जा रही है, फॉरवर्ड पोस्ट तक असलहे पहुंचाए जा रहे हैं सर, क्या इसमें आपको कोई गुंजाइश रह जाती है? सुशांत सरीन जी के पास जाऊंगा। सरीन सर, क्या हम इनएविटेबल को भी कुछ देर तक नहीं देखना चाह रहे हैं या जब तक सांस है तब तक आस है के तहत हमको इस उम्मीद का दामन थामे रहना चाहिए? यार दिनेश, देखिए मेरा मानना यह है कि आपके पास जितनी खबरें आ रही हैं, इनके सूत्र क्या हैं? मैं सोर्सेस को साथ में कोट कर रहा हूं सर। पहले मैंने यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से आई खबर भी बताया, जिसमें 5:30 बजे सुबह हमले की, और दूसरी बात मैंने आपको नेटो के हवाले से आई खबर भी बताई सर। मैं सोर्सेस साथ में बता रहा हूं सर। नहीं, मैं वही तो मैं बोल रहा हूं ना, वो मेरा रिटोरिकल क्वेश्चन था और वो इस लिहाज से था कि सद्दाम हुसैन के पास भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे ना, फिर वो कहां गया? वो भी तो बड़ी बहुत ही खुफिया सूत्र आप दुनिया भर में फैलाए गए। एक बात तो वो है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर देखें तो आज जो खबर आई है कि रूस ने अनाउंस किया है कि हम अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहे हैं। अगर वो ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहे हैं तो मैं तो इसको एक डिप्लोमेटिक पेशकदमी देखता हूं कि वो एक दरवाजा खोल रहे हैं। तीसरी चीज ये कि अगर उन्होंने आक्रमण करना है, देखिए यूक्रेन कोई छोटा मोटा देश नहीं है जिसकी 50,000 1 लाख के करीब टोटल फौज है। बड़ा देश है, असले से असला काफी है उनके पास दुनिया भर की मदद है। क्या उसके लिए लगभग 1 लाख की जो एक एस्टिमेट आया है, जो ज्यादा पुख्ता लगता है कि रूसी जो ट्रूप्स हैं सारे बॉर्डर्स पे लगभग 1 लाख के करीब है, क्या यूक्रेन जितनी बड़ी देश को 1 लाख ट्रूप्स उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं? हम आपके पास जनरल साहब बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए कि जब आक्रमण करना होता है तो क्या रेशो होता है और डिफेंड करना होता है तो क्या रेशो होता है, जबकि अगर मोर और लेस इक्वली मैच्ड हो ट्रूप्स। ठीक है। चौथी चीज ये कि क्या रूस एक्चुअली जंग चाहता है या उसके कुछ डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको पूरा करने के लिए वो ये सब पैंतरे खेल रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बावजूद जंग नहीं हो सकती, क्योंकि अक्सर जब आप इस तरीके की एक ब्रिंकमैनशिप का खेल खेलते हैं तो अक्सर कई चीजें ऐसी होती हैं जो मिसकैलकुलेशन के करके। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा था। बहुत सारे लोग पहाड़ों की चोटियों में किनारे खड़े होकर जो सेल्फी लेना चाहते हैं, वो ये नहीं सोचते वो गिर ही जाएंगे सर। ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, ब्रिंकमैनशिप से ही आगे एक चिंगारी भड़क सकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।